हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। भारतीय राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, जो उर्दू भाषा विकास परिषद है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। बिल्कुल सही कथन है। ये मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। ये कथन गलत है, क्योंकि जो उर्दू भाषा विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता मानव संसाधन मंत्री ही करता है। एचआरडी मिनिस्टर है, एचआरडी मिनिस्टर वही इसकी अध्यक्षता करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्यतः ढाल मलबे के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। पहला है पवन क्रिया, दूसरा है तुषार क्रिया, तीसरा है जैविक क्रिया, चौथा है चट्टानी क्रिया। तो राइट आंसर हमारा तुषार क्रिया ढाल मलबे के निर्माण हेतु उत्तरदायी तो होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। मृदा अक्षरण को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन प्रभाषित करता है। चार कथन दिए हुए हैं। चारों कथन को पढ़ेंगे तो आपको एक कथन आएगा बी। वह प्रक्रिया जिसमें मृदा के पोषक तत्वों का निष्कासन शामिल होता है वो मृदा अक्षरण कहलाता है। रिवर्स इसको हम फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, जिसमें मृदा के पोषक तत्व निकलकर बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के एन्क्लेव निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में विस्तृत हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। जो पुडुचेरी है वो आंध्र प्रदेश है। मैं आपको थोड़ा मैप का नक्शा बना के दिखा देता हूँ। ये है केरल, ये है तमिलनाडु और यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। ये है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर है यनम। क्या है? यनम। ये आंध्र प्रदेश में हिस्सा हो गया। उसके बाद यहाँ तमिलनाडु में पुडुचेरी। पुडुचेरी पुडुचेरी के नीचे है कराईकल। तमिलनाडु में ही कराईकल। और एक केरल में पड़ता है एक छोटा हिस्सा बंदरगाह माहे। ये चार पोर्शन है पुडुचेरी के और के तीन राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। आप इसको याद रख सकते हैं। तो आप इससे आंसर भी देख सकते हैं। कर्नाटक में पुडुचेरी का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर हमारा 2, 3, 4 यानी सी हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रोन इनोवेटर्स नेटवर्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे नियामक के समक्ष विद्यमान ड्रोन और मानव रहित विमान के संचालन संबंधी सामान्य चुनौतियों के समाधान में सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया। बिल्कुल सामान्य कथन है, जनरल कथन है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा स्थापित किया गया है। ये कथन गलत है। आप इसको एलिमिनेशन ट्रिक के अनुसार भी ठीक कर सकते हैं। इसको विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक
मंच यानी WEF द्वारा शुरू किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। जो रीची द्वीप समूह है, रीची द्वीप समूह है और लैम्बरिथ द्वीप समूह है, कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, दक्षिणी चीन सागर में और भूमध्य सागर में। आपको मैं बता देता हूँ, रीची द्वीप समूह है और लैम्बरिथ, जिसको भूल भुलैया द्वीप भी कहते हैं, ये बंगाली खाड़ी में स्थित है। राइट आंसर इसका ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। भारतीय प्लेट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। हिमालय के निर्माण के समय यूरेशियन प्लेट का भारतीय प्लेट के नीचे अक्षेपण हुआ। पहला कथन गलत है, क्योंकि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे गई थी, न कि यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट के नीचे गई थी, बल्कि इसमें क्या दिया है, उल्टा दिया है। जो यूरेशियन प्लेट है, ये ऊपर यूरेशियन प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, ये इसके नीचे जाके टकराई और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और विवर्तनिक क्रिया हुई। दूसरा कथन है हमारा, हिमालय पर्वत निर्माण के प्रारंभ होने के पश्चात हुए ज्वालामुखी उद्गार के कारण डेक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। ये भी गलत है, ये कथन भी क्या हमारा गलत है। ये दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो दक्कन ट्रेप है, इसका निर्माण आरंभ हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले शुरू हो चुका था। तीसरा कथन है, भारतीय प्लेट में अभिसारी और अपसारी दोनों सीमाएं शामिल हैं, ये कथन सही है। तो केवल हमारा 3 कथन ही सही है, तो राइट आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट है 48। पृथ्वी के वायुमंडल के विकास के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही है? ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल का गठन मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ। दूसरा, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में जलवाष्प अन्य की अपेक्षा सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान था। तीसरा कथन, वर्तमान वायुमंडल की स्थायी गैसों में नाइट्रोजन और ओजोन और जलवाष्प शामिल हैं। तो हम देखेंगे पहला और दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल का गठन हाइड्रोजन और हीलियम से ही हुआ था। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, जलवाष्प की मात्रा अन्य की अपेक्षा सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान था। जो 80% जलवाष्प थे, 10% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और 5% नाइट्रोजन। लेकिन तीसरा कथन सही नहीं है। वर्तमान वायुमंडल की स्थायी गैसों में नाइट्रोजन, ओजोन और जलवाष्प शामिल हैं, ये कथन गलत है, क्योंकि वायुमंडल में वर्तमान में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 9% है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन जैसी बहुत ही अल्प मात्रा में है और ये 0.1% से भी कम है।
तो हमारा राइट आंसर है 1 और 2। फोर्टी क्वेश्चन है, बायोटेररिज्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह विषाणु, जीवाणु, अन्य रोगों के सुविचारित प्रयोग को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों और पशुओं और फसलों को रोगग्रस्त और नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सामान्य कथन है। जो बायोटेररिज्म है इसमें जीवाणु विषाणु का प्रयोग किया जाता है। एंथ्रेक्स बायोटेररिज्म के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक प्रबल एजेंटों में से एक है। ये भी कथन सही है। तो राइट आंसर हमारा सी बन जाता है। दोनों कथन सही है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी बायोटेररिज्म का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा 53 क्वेश्चन है, कोयला, पोटास, शिस्ट और स्लेट इनमें से कौन से अवसादी शैल के अंतर्गत आते हैं? अवसादी चट्टान के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा, कोयला भी, पोटास भी, शिस्ट भी और स्लेट भी सभी अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। इसमें जीवाश्म मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान का सम्मिलन स्थल कन्याकुमारी है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। कोलेरू पुलिकट झीलें भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। मैं आपको थोड़ा बेसिक से बताना चाहता हूँ। ये हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान का मिलन स्थल कन्याकुमारी है। ये बिल्कुल सही है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये यहाँ पर कन्याकुमारी में आकर मिल जाते हैं। जो दोनों मैदान हैं उनका मिलन स्थल कन्याकुमारी है, और जो घाट हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट है का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी का पर्वत। क्योंकि जो घाट की बात आती है वो पहाड़ है। पहाड़ कहाँ मिलेंगे? नीलगिरी पहाड़ पर मिलेंगे। लेकिन अगर मैदान की बात आती है तो कन्याकुमारी के मैदान में मिलेंगे। बिल्कुल आसान सही शब्द है। दूसरा कथन, पहला कथन तो हमारा सही है, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा आंसर में, क्योंकि इसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। अगर एक इसको एलिमिनेट करते हैं तो ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, ये गलत है। क्योंकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कम चौड़ा है, क्योंकि यहाँ नदी कम डेल्टा लाती है। ये अधिक चौड़ा है, यहाँ अधिक डेल्टा लाती है। तो ये हमारा कथन गलत है, तो ये आंसर बनेगा। कोलेरू और पुलिकट जिले भारत के पूर्वी तटीय पर स्थित है। जो पुलेरू और कोलिकट है ये इस साइड ही स्थित है। जो पुलिकट है एक लेगून है, और जो कोलेरू है वो एक डेल्टा है। हमारा एक क्वेश्चन बच गया 50 वाला क्वेश्चन, हम उसको पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। उन कथनों पर आपको विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य इस परिषद के सदस्य होते हैं, ये कथन गलत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य होते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुत ज़्यादा सदस्य होते हैं, तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जो 47 सदस्य हैं उनको प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों के बहुमत से चुने जाते हैं। पहला कथन हमारा
गलत है। तो एक आंसर हमारा आएगा। इसे उल्लंघन करता देश पर विधिक दंड आरोपित करने की अधिकारिकता प्राप्त नहीं है। ये कथन भी गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का कोई परिषद क्या है, वो उल्लंघन करता देश पर विधिक दंड लगा सकता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है, ये भी गलत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय पेरिस में ना होकर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो इसके तीनों कथन गलत हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा डी। 1, 2, 3 सभी कथन गलत हैं। नेक्स्ट हमारा 51 51वां क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित है, उस पर आपको विचार बताने हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा है, जो तिथि परिवर्तन को परिकट करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, जो तिथि परिवर्तन को प्रकट करती है। ये कथन गलत है। एक सीधी रेखा नहीं होती, बल्कि क्योंकि यह कुछ छोटे द्वीपों, क्षेत्रों और राष्ट्रों से गुजरने के दौरान सर्पिलाकार हो जाती है। सीधी रेखा नहीं, यहाँ पे लिखा क्या है इन्हें, सीधी रेखा। ये गलत है, क्योंकि ऐसे ही घूमते हुए जाती है सर्पिल की तरह। दूसरा कथन, किसी यात्री के पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने के दौरान तिथि रेखा को पार करने पर एक दिन की वृद्धि होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर तिथि रेखा यहाँ है, अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है, एक दिन की वृद्धि नहीं होती, बल्कि एक दिन की कमी होती है। अगर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो एक दिन की वृद्धि होती है। अपोजिट दिया हुआ है, ये भी हमारा कथन गलत है। यह बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है, ये बिल्कुल सही है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। तो हमारा आंसर ए सही आता है। हमने 52 क्वेश्चन भी छोड़ दिया था। नदियाँ दी हुई हैं और उनके उद्गम स्थल दिए हुए हैं। तीस्ता, कावेरी और कृष्णा। तीस्ता का उद्गम स्थल दे रखा है इन्होंने, तसो लाहमो झील, बिल्कुल सही कथन है। जो तीस्ता है यह तसो लाहमो झील से ही उद्भव होती है, और ये जो तीस्ता नदी है सिक्किम से बहती है, पश्चिम बंगाल से और बांग्लादेश से बहती है। और जो इसका 83% हिस्सा तीस्ता का भारत में है, 17% हिस्सा इसका बांग्लादेश में है। और दूसरा है कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी से है, न कि महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। ये अपोजिट दिया हुआ है, कृष्णा नदी का महाबलेश्वर और कावेरी का ब्रह्मगिरी से है। जो महाबलेश्वर है ये महाराष्ट्र में है, और ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक के कोडुगु जिले में स्थित है। अगर मैं आपको कुछ सहायक नदियों की बात बताना चाहूँ तो आप याद रख सकते हैं। जो कृष्णा की मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, मूसी। एक नदी आप याद रख सकते हैं, मूसी नदी, ये कृष्णा की सहायक नदी है। और इसी प्रकार अगर कावेरी की सहायक नदी देखें, हेमावती भी, सिमसा, अर्कावती, होनुहोल, लक्ष्मण तीर्थ नदी, काबिनी नदी, भवानी नदी, लोकपावनी नदी और अमरावती नदी, ये कावेरी की सहायक नदी हैं।
हमने 53 कर लिया था, 54 कर लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, उल्का से संबंधित है। आसान क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। उल्का एक उल्कासम है जो पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर पूर्णतः नष्ट हुए बिना पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। जब कोई उल्कासम वायुमंडल में जलकर पूर्णतः नष्ट हुए बिना पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है उसे उल्कापिंड कहते हैं। जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसको उल्कापिंड कहते हैं। और उल्का क्या होती है, पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाती है। दूसरा कथन, धूमकेतु एक खगोलीय पिंड है जिस पर विद्यमान बर्फ सूर्य के प्रकाश में वाष्पीकृत होकर धूल और गैस की पूंछ का निर्माण करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। नेबुला धूल, हाइड्रोजन और हीलियम का एक अंतरतारकीय मेघ होता है। ये भी कथन सही है, तो इसके 2 और 3 सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां, मौसम विज्ञान के संदर्भ में ब्लाइकिंग हाई का आशय क्या है। मौसम विज्ञान के संदर्भ में एक प्रति चक्रवात जो चक्रवातीय अवदाब की दिशा परिवर्तित कर देता है। मौसम चक्रवात के संदर्भ में कुछ ब्लोकिंग हाई का आशय क्या है, आपको याद रखना है। ब्लोकिंग हाई एक प्रति चक्रवात है जो चक्रवातीय अवदाबों की दिशा परिवर्तित कर देता है। ब्लोकिंग हाई क्या है, प्रति चक्रवात है जिसमें केंद्र में जो दबाव है बिल्कुल ज़्यादा हो जाता है। हमारा नेक्स्ट है एक कथन दिया हुआ किसी क्षेत्र के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आपको ये बताना है ये कथन किस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दिया हुआ है। यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है। और यह बायोस्फीयर रिजर्व मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान के भाग को कवर करता है। यह ऊपरी सियांग और पश्चिमी सियांग जिलों में विस्तृत है। इसमें पूर्वी हिमालय और मिसमी पहाड़ियों के ऊंचे पर्वत शामिल हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो कथन है ये दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में है। और डिब्रू सखाव बायोस्फीयर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, कॉमन अर्थ कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह G20 समूहों के देशों की पहल है। दूसरा, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस है। दूसरा कथन तो सामान्य है, लेकिन पहला कथन गलत है। यह G20 समूह की पहल नहीं है, बल्कि यह क्लाउड बर्स्ट फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। किस द्वारा? क्लाउड बर्स्ट फाउंडेशन। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, क्लाउड बर्स्ट कह लेते हैं। क्लाउड बर्स्ट फाउंडेशन द्वारा इसको शुरू किया गया है। हमारा नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन है, कथन दिए हुए हैं नदी का रोधी का सेलेक्ट सिर्फ इनमें से कौन सा कथन सुमेलित है। अब केवल इसमें केवल एक कथन ही
सुमिलित हैं। ये कथन सुमिलित नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के निम्नलिखित क्षेत्रों को पृथ्वी के निकटतम से दूरतम क्षेत्र की ओर अवस्थित करना है। शनि केवल्य, अक्षुद्र बेल्ट, आर्ट क्लाउड और क्यूपर बेल्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सूर्य है, ये सूरज, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। यहाँ पर है क्षुद्र, ये दो कहाँ पर है, यहाँ पर। फिर है शनि 2 1, क्यूपर क्लाउड है बिल्कुल बाहर में 4 2 1 4, और आर्ट क्लाउड है उससे भी बाहर 2 1 4 3। अकॉर्डिंग में इसका आंसर है डी। क्या है, डी। आर्ट क्लाउड बिल्कुल बिल्कुल बाहर है, क्यूपर बेल्ट अंदर हो गई। जो शनि दुर्गा सबसे नज़दीक हो गई इन चारों में, और फिर शनि के बोले तो राइट आंसर डी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।